यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के साथ 63 सीटों पर इत्तेहाद के उम्मीदवार लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के स्टेट सदर अजय राय मौजूद रहे। कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। मुल्क की सकाफत बचाने की लड़ाई बताया गया। सपा स्टेट सदर नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों पार्टियों की तरफ से बताया गया कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और एक दूसरे की हिमायत करते हुए, एक दूसरे के लिए इंतखाबी तशहीर करते हुए जो कारकुनान है वो नजर आएंगे। तो बड़ा ऐलान आज यूपी में किया गया है। अखिलेश यादव ने पहले इशारा दिया था और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुश्तरका तौर पर इस बात का ऐलान किया गया कि साथ मिलकर ये इंतखाब लड़ा जाएगा। अतीक अहमद इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अतीक, 5 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था, आखिरकार अब जो तमाम पत्ते थे वो खोल दिए गए और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की जो चुनौती है एक तरह से वो आज मंच से दी गई है। अब कैसे तैयारियां, क्या हिकमत अमली आगे की रहने वाली है? बिल्कुल इरम, हम लोग जो कह रहे थे इस्लाम टीवी की खबर पर बड़ा असर लगा है। हालांकि हम लोग लगातार ये बात करते हैं कि 17 सीटों पे कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे रही है। हालांकि एक सीट जो वाराणसी की जो वीआईपी सीट थी उससे बात फंसी हुई थी, वो सीट भी क्लियर हो गई है। अभी शाम को 5 बजे दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वही राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और कांग्रेस के महासचिव जो अविनाश पांडे मौजूद रहे। दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था, हालांकि वो बताया गया और जो पत्ते अभी तक बंद थे, जो बातचीत चल रही थी, वो खुल गए हैं। हालांकि 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जिसमें रायबरेली है, अमेठी है, कानपुर नगर है, फतेहपुर सीकरी है, बांसगांव है, सहारनपुर है, प्रयागराज है, महाराजगंज है, वाराणसी जो अहम सीट थी वो दे दी गई कांग्रेस को है, अमरोहा है और झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, वहीं मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, ये 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। बाकी की 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी। अगर उनका किसी और दल से गठबंधन होता है तो वो उनके हाथ में रहेगा। कांग्रेस उन 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ कह सकते हैं कि उनके जो नेता है वो प्रचार प्रसार करेंगे, वोट बैंक मांगेंगे और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है वो 17 सीटों पर जहां कांग्रेस लड़ेगी, जो वाराणसी की सीट है, जो बाकी सीटें हैं वहां पर जाएंगे, वो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। तमाम तरह के आरोप लगातार जो भाजपा के ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेता ने कहा है कि हम लोग का जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 में भाजपा को रोकेगा। जिस तरह से दोबारा 2019 में बीजेपी की सरकार आई है और 2024 में सरकार जानी तय है, हम लोग की पार्टी लगातार बात चल रही थी और कल से प्रत्याशियों की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो यूपी में राहुल गांधी की रैली, राहुल गांधी की यात्रा लगातार चली रही है। अखिलेश यादव भी लगातार 2024 इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। अब सीट शेयरिंग के बाद जो अभी तक फंसी हुई थी, तो ये बात अब दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में हो गया है और इससे पहले भी गठबंधन हुआ था दोनों का, कहते हैं लोकसभा चुनाव में। तो उसको लेकर हालांकि अब दोनों पार्टियों ने साफ कह दिया कि यूपी में चुनाव मिल लड़ेंगे और भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि बराबरी की टक्कर के दो बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अतीक, और आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। अब अमल करना कितना चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, कितना चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि ज़मीनी सतह पर जो हिकमत अमली आला कमान के जरिए तय की गई है, कारकुनान तक पहुँचाना और फिर आवाम को राग़िब करना अपनी ओर, क्या लगता है वो भी एक चुनौती के तौर पर दोनों पार्टियां देख रही हैं इस वक्त? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सिर्फ सीट शेयरिंग से ही आप वोट नहीं पा सकते हैं, सीट शेयरिंग से ही आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो जनता है उनके बीच जाना पड़ेगा और जनता को ये बात आपको बतानी पड़ेगी। जो समीकरण, जाति समीकरण सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी ये मानती चली आ रही थी कि यादव वोट बैंक उनके पास रहेगा, मुस्लिम वोट उनके पास रहेगा तो वो जीत जाएंगे। वही कांग्रेस मानती थी कि मुस्लिम वोट उनके पास है। तो अब जाति समीकरण और जनता के बीच जाकर दोनों पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे। हालांकि ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को बताई गई कि इनका गठबंधन हो गया और एक ही सीट पे दोनों प्रत्याशी में से एक सीट लोकसभा में लड़ेगा, उन्हीं को वोट देना है। कंफ्यूजन ना रहे इसलिए जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि लगातार रैलियां भी चल रही है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा कानपुर में है और यूपी में चल रही है। हालांकि कांग्रेस पूरे भारत चुनाव लड़ रही है तो उसकी तैयारियां ज्यादा शुरू कर रहेंगी। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो यूपी में इतना नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी की रैलियां इतनी यूपी में नहीं हो पाएंगी क्योंकि उनको पूरे भारत में कहने की रैलियां करनी है और चुनाव लड़ना है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास यूपी से साथ, और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश की एक अमरोहा सीट थी जहां पर समाजवादी पार्टी को दे दी गई है, वहां पर इलेक्शन होगा तो वहां पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो ये बड़ी बात है कि दोनों लोग अब जनता के बीच जाएं और उनको बताएं और वोट बैंक के नाम पर जो काम अभी तक कराए गए हैं, जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, ये बताया जा रहा है कि वो गिनाएंगे। और कांग्रेस लगातार ये बात कहेगी जो महंगाई बढ़ गई है, जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो,
चाहे कहना कि वो मेडिकल को लेकर हो, तो वो जनता के बीच जाएंगे और ये बात कहेंगे 24 में उनको वोट दे ताकि वो बेहतर सरकार चला पाए और महंगाई कम कर सके। तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर बीच भी जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये जनता कितना वोट दोनों पार्टी को देती, गठबंधन देती, ये अहम बात होगी देखने वाली। बिल्कुल अतीक, और बड़ी मजबूती है इंडिया इत्तेहाद के लिए, क्योंकि जिस तरह से दूसरी रियासतों से झटका मिलता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस को, कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद बढ़ गई है उत्तर प्रदेश से, और उम्मीद यही की जा रही है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक बार खत्म हो तो फिर मंच साझा करते हुए जो तमाम दिग्गज हैं वो भी नजर आएंगे और जो हिकमत अमली बनाई गई है उसे अमली जामा पहनाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जिसमें लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब कल से समाजवादी पार्टी के जहां जहां वो यात्रा यूपी में गुजरेगी उनके कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, साथ में न्याय यात्रा की वो चलेंगे और हो सकता है कि किसी एक जगह पर, किसी एक जिले में अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी शामिल होंगे और तमाम बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो उनकी न्याय यात्रा में शामिल होंगे और लोगों से ये बात कहलाएंगे, क्योंकि इस यात्रा के तहत ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि दोनों जो युवा कह सकते हैं कि बात करते हैं कि युवा जो लड़के हैं वो एक साथ आगे चुके हैं पहले भी और दोबारा भी दोनों साथ आए हैं, तो पहले भी इन लोगों का गठबंधन हो चुका है और यूपी में चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं, तो दोबारा गठबंधन हुआ है कि अब जनता ये चाहती है कि दोनों लोग एक यात्रा पे शामिल हो। लखनऊ में जो कहना कि प्रचार प्रसार होगा वहां पे ये अखिलेश यादव चाहेंगे कि राहुल गांधी आके उनके साथ एक यात्रा में चढ़ें, जिससे जनता के बीच जो मैसेज है वो अच्छा जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कल से समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो सकते हैं और लगातार जो प्रचार की बात चल रही है, लोगों के बीच चल रही है, जनता के बीच चल रही है, दोनों पार्टी के लोग अब मिलकर जाएंगे और भाजपा को हराने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी ऐसे कुछ छोटे दल हैं जिनको लाने की कोशिश करेगी, एक या दो सीट उनको भी देगी, तो उनके साथ भी इनका इंडिया गठबंधन जो है वो भी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को हराने की बात चली तो आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह की बात रहेगी, तो दोनों पार्टियों के बीच मीटिंग होती रहेगी और आगे के अपडेट जनता के बीच हम लोग पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, और कोशिश यही की जाएगी अतीक कि किसी तरह की तलखी से बचा जा सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह जो है इन दिनों काफ़ी देखी जा रही है। अब इत्तेहाद इस बीच में हो जाता है, कैसे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को साधते हैं और उसके बाद कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ लेकर चलते हैं, ये भी बड़ी चैलेंजिंग हालात इस वक्त हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन बहुत जल्द इस पर भी गौर व करना होगा क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समाजवादी पार्टी में जो अंदरूनी कलह चलती है, जो उनके चाचा शिवपाल यादव रहे थे उनको हालांकि बीच में पार्टी से अलग कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और अखिलेश यादव 2022 से पहले जो 19 चुनाव हारे थे तब उन्होंने शिवपाल यादव को दोबारा पार्टी में बुलाया। उसके बाद जो 2022 के चुनाव हुए उसमें कहना कि वोट बैंक उनका बढ़ा था। अभी मुस्लिम जो नेता है सलीम शेरवानी वो पार्टी से अलग हो गए हैं। पश्चिम यूपी की बात करें तो रालोद जयंत चौधरी की पार्टी अलग हो चुकी है, उनके 7 विधायक थे, उसको लेकर चले गए भाजपा में और रामगोपाल यादव को लेकर भी कई ऐसी बातें लगातार पार्टी में चलती रहती हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर कहा गया है कि आसिम बकार जो MIM के अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए लगातार तमाम मुस्लिम नेता पार्टी को छोड़ गए, झटक रहे हैं। यादव जो है उन्होंने बयान लगाया है कि अखिलेश यादव ध्यान रखते हैं, तो अंदरूनी कलह को बचाना भी है और जाति समीकरण उसको भी दिखना होगा और कांग्रेस के साथ गठबंधन अच्छा चल सके। पूरा चुनाव समय जहाँ बचा नहीं, चुनाव करीब है, तो ऐसे में कोई ऐसी बात ना हो पाए जिससे गठबंधन के बीच बात आए और जनता के बीच अच्छा एक मैसेज जाएगा जिससे चुनाव अच्छा लड़ सकेंगे, तभी टक्कर दे पाएंगे। अगर अंदरूनी कलह चलती रहेगी या पार्टी में कर्म चलती रहेगी तो आगे चुनाव लड़ने में दिक्कतें होंगी। इसलिए अखिलेश यादव को सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, अपनी पार्टी के लिए और कांग्रेस को भी, और तमाम जो छोटे दल है जो पार्टी से भाग रहे थे उनको संभालना होगा। तमाम जिम्मेदारी है, तभी इस जिम्मेदारी के आधार पर 2024 का चुनाव अखिलेश यादव लड़ पाएंगे, वरना बीजेपी को टक्कर देने के लिए बड़ी बात हो जाएगी।